इमाम अबू हनीफा, अल्लाह की कसम उठाकर कहता हूँ, हमारा कोई रिश्ता नहीं उनसे, ना हम कोई उनकी कोई बेजा ताजीम करते हैं। ये उलमा करते हो तो करते हो, मुझे कोई जरूरत नहीं है। मैं गदा हूं अपने करीम का, मेरा दीन पारा ना नहीं, मुझे क्या है। लेकिन इमाम अबू हनीफा की फकाहत, उसका इल्म अगर राहबरी कदम कदम पर करे और हमें इधर उधर के टेढ़पन से बचाए, गुमराह होने से बचाए, तो हम फिर क्या करें? हमें फिर मानना पड़ता है कि वो सिर्फ वैसे ही बनाया गया इमाम नहीं था, उसको अल्लाह ने इमामत के फकाहत का वो दर्जा अता फरमाया था। और फिर उस्ताद कौन? उस्ताद हम्माद, अबू हनीफा के उस्ताद हम्माद, बड़े बड़े फुकहा, और फिर सबसे सैयदुल फुकहा हजरत इमाम जाफर सादिक, ये हमारे इमाम आजम के उस्ताद हैं। अब अंदाजा लगाएं कि जिस फकीह का उस्ताद इमाम जाफर सादिक हो, उसके फिका और तदब्बुर और इल्म का क्या आलम होगा। समझ आई? ये एक तबका है, वो कहता है जनाब कि इनको ये कयास पर, मैं आऊंगा बात चलाऊंगा, अपने अपने हल पर जो बात आएगी वो आएगी। तो चूंकि ये फितने का दौर है, हर तरफ हर मजहब हर मसलक खींच रहा है आदमी को, जिस तरह डंगर नहीं छिकने होने, डंगरा छिकी ना कुर्बानी आस्ते, कसाई छिकने ने, इस तरह इस दौर में इंसानों को खींचा जा रहा है। आइए 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 आइए, है जी, क्यों आइए भाई, है जी, जरा दीन की बात सुन ले। अच्छी बात है, हम दीन की बात सुनेंगे। क्या हमारे उलमा गूंगे हो गए हैं? क्यों हमारे उलमा गूंगे हो गए? उन्होंने बोलना छोड़ दिया है? हमारे उलमा तो किस तरह, ये किसी की मैं तारीफ नहीं कर रहा हूं, मैं इनको यानी वो छिड़कता भी हूं, ये सब मुझसे नाराज भी रहते हैं, लेकिन मैं हक की बात कर रहा हूं, सच्ची बात कर रहा हूं। कि ये कहना कि आइए चुपके से पकड़कर आइए, क्योंकि पोशीदा बात है, तो खुली बात है तो खुलकर कहो, बबांगे दोहल कहो। उलमाए अहले सुन्नत बोलते हैं और लोग सीधा रास्ता बताते हैं कि चुपके चुपके पकड़ना, चोरी छुपे चाके कोई देखे नहीं, ये अच्छी बात नहीं है। क्योंकि अल्लाह फरमाता है, अल्लज़ीना युबल्लिगून रिसालातिल्लाह, अल्लज़ीना युबल्लिगून रिसालातिल्लाह وَيَخْشَوْنَهُ وَلَا يَخْشَوْنَ أَحَدًا إِلَّا اللَّهَ. یہ نبیوں کا مرتبہ بیان کیا گیا. الذین سے مراد خصوصی طبقہ ہے. الذین وہ لوگ، وہ عالی طبقہ، مبلغین کا عالی طبقہ. الذین یبلغون رسالات اللہ، جو اللہ کے پیغامات کو بھیجتے ہیں، تبلیغ کرتے ہیں. وَيَخْشَوْنَهُ، اور اس سے ڈرتے ہیں. وَلَا يَخْشَوْنَ أَحَدًا إِلَّا اللَّهَ، اور اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے. ٹھیک ہے؟ تو مطلب ہے کہ تبلیغ میں نہ ڈرنا یہ قرآن سے ثابت ہے. نص جو بھی میں نے پڑھی
तो फिर डर डर कर बुलाने का क्या फायदा? ना छोड़ो, डरना, डर के तबलीग करना, ये तबलीग अंबिया की सुन्नत के खिलाफ है। अल्लज़ीना युबल्लिगूना, मैंने आयत करीमा पढ़ी, साबित हुआ कि जो लोग बबांगे दुहल तबलीग करते हैं, और बबांगे दुहल वही तबलीग कर सकता है जिसका अकीदा सच्चा हो, जिसके अंदर ज़ैग ना हो, टेढ़ापन ना हो, और जो अब ये जान रहा हो कि मैं जो कुछ बोल रहा हूं ये हक है, ये सच है। तो सच की बहुत बड़ी ताकत होती है। देखो ना, मैं आऊंगा उस तरफ भी, लेकिन सच की ताकत यहां मैं थोड़ा सा टच दे रहा हूं कि सच की कितनी बड़ी ताकत है कि हुसैन तन्हा है। लश्कर सामने तादाद देखिए और हुसैन की तन्हाई देखिए, लेकिन उधर बातिल है। बातिल 10,000 50,000 अफराद पर मुश्तमिल है, लेकिन हुसैन तन्हा है, लेकिन हक है। हक के सामने बातिल नहीं ठहर सकता। क्यों? मेरा एक मिसरा है, रात के तारे कहीं कभी ठहरे सहर के सामने। रात के तारे कहीं ठहरे सहर के सामने। गए इस वक्त रोशनी आती है, ये रोशनी टिमटिमाती है। जब एक सूरज आता है जो शहनशाह है रोशनी का, वो आता है तो ये सब सितारे खत्म हो जाते हैं, अपने वजूद पर हैं, लेकिन रोशनियां मांद पड़ जाती, कलअदम हो जाती। तो जब हक के सामने बातिल नहीं आ सकता, हुसैन तन्हा है, लेकिन क्यों पुर यकीन है? दिल दौलत यकीन से क्यों माला माल है? क्योंकि हक पर है जी। और मरजाए हक, सरदारे अहले हक के नवासे है जी। तो तन्हा, मुझे यहां अपना एक शेर सलाम का याद आ रहा है कि तन्हा हुसैन रन में 400 दुश्मन के रेले। तन्हा हुसैन रन में 400 दुश्मन के रेले। तन्हा हुसैन रन में 400 दुश्मन के रेले। ऐसे में कौन हो असगर को जो गोदी में ले ले। ऐसे में कौन हो असगर को। बाप तन्हा है, असगर कर उठा कर ले गया पानी पिलवाने के लिए, 400 दुश्मन है। ऐसे में कौन हो असगर को जो गोदी में ले ले। क्या है, ज़ौक़ पैदा हुआ कि नहीं? हुसैन की याद दिल में आई कि नहीं? मोहब्बत पैदा हुई कि नहीं? हुसैन के साथ तसव्वुर रसूल भी पैदा हुआ कि नहीं? ये वो ज़वात हैं, चाहे सहाबा किबार हों, जनाबे सिद्दीक़ अकबर हों, जनाबे फारूक आज़म हों, जनाबे सैयदना उस्मान गनी हों, हैदर कर्रार हों, अबू हुरैरा हों, खबाब हों, अम्मार हों, अब्दुल्ला इब्ने मसूद हों, अब्दुल्ला इब्ने उमर हों। इनकी याद, इनका नाम, इनका जिक्र जब आए तो हम हुजूर की महफिल में चले जाते हैं, हुजूर की महफिल में चले जाते हैं। हुजूर के सहाबा ये वो सितारे हैं जो उस आफताब के इर्द गिर्द गर्दिश करने वाले हैं। अगर
मताफ में हुज्जाजे किराम बैतुल्लाह का तवाफ करते हैं, तो ये वो तबका है सहाबा किबार का जिनकी निगाहें, जिनकी आंखें चेहरा मुस्तफा का तवाफ करती हैं। इनकी मोहब्बत, इनकी इज्जत, इनकी तकरीम भी हमारा जुज़्वे ईमान है, क्योंकि इनका ताल्लुक उस जात के साथ है कि जिसके साथ वाबस्ता हमारी इज्जतें हैं। और फिर अहले बैत का जिक्र, अल्लाह अकबर, ये तो उनके घर की बात है, ये दर की बात है, वो घर की बात है। तो ये हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के घर की बात है। एक साहब ने एतराज किया कि मैंने उस दिन कोई बात वहां की थी, तो हमारे ये सुन्नी हजरात भी बात जो हैं बहुत तंग नजर हैं। मुझे अफसोस है, सुन्नत का ये मतलब नहीं है कि आप सुन हो जाएं, बेहिस हो जाएं। सुन्नत का मतलब है कि आप वुसअत पैदा करें, फिक्र में भी, सोचने में भी, हर चीज में फिक्र में वुसअत पैदा करें। यही तंग नजरी तो आपको लेकर डूब रही है कि आप किसी को साथ बिठाने के हक में नहीं। जो आपके मसलक से जरा हट जाए उसको आप धक्के दे देते हैं। आप देवबंदियों को भी पसंद नहीं करते, शिया को भी पसंद नहीं करते, शिया आपको भी नहीं पसंद करते, देवबंदी आपको भी नहीं पसंद करते। फायदा क्या? कुछ देवबंदी जो हैं, जो अल्लाह की जातो सिफात के हवाले से गुफ्तगू करते हैं, आप उनकी भी मानिए। अल्लाह का जिसने कायनात को पैदा किया है, मेरे ख्याल में, मेरी नाकिस राय के मुताबिक, जो वो कहते हैं कि ये जो हवाओं को चलाने वाला है, ये जो आसमान को पैदा करने वाला है, ये जमीन को पैदा करने वाला है, ये पूरी कायनात जो आपको नजर आ रही है, इस पे जो मुअस्सिर है, मुदब्बिर है, कायनात के में तगय्युर और तबद्दुल पैदा करता है, मालिक हकीकी है, जिसने आपको पैदा किया है, आपकी हर ख्वाहिश और हर आरज़ू को पूरा करता है, उससे भी कभी मांगो, उसकी तरफ भी जाओ। रसूलुल्लाह किस लिए आए हैं? पैगंबर अपनी तारीफें कराने के लिए नहीं आए। अल्लाह की तारीफ की, मखलूक ने फिर पैगंबरों की तारीफ की। क्यों? कि जो बड़े आका की तारीफ करने वाले हैं, फिर उनकी भी लोग तारीफ करते हैं कि ये भी काबिल तारीफ हैं जिन्होंने वो जात हमें दिखाई जो अक्ल व हवास से ऊंची है, जिसको समझने की हमारे अंदर जुर्रत ही नहीं है। तो दुनिया फिर रसूलुल्लाह की नात भी शुरू कर दी। हुजूर ने या किसी नबी ने अपने आप को इसलिए नहीं कहा कि आप हमारी नाते पढ़ें, या हुजूर ने कोई ये महफिलें आरास्ता की हों कि जिस तरह हम नाते पढ़ते हैं इसी तरह हुजूर ने, अल्लाह ने तो उनका मनसब ये बयान किया, अल्लज़ीना युबल्लिगूना रिसालातिल्लाह, जिस तरह मैंने आज पढ़ी कि जो अल्लाह के पैगामात को पहुंचाते हैं, ये है मनसब रसूलों का। और आज भी जो इस पैगाम को पहुंचा रहे हैं, उलमाए किराम, उलमाए खैर, मैंने क्या कहा? उलमाए खैर, वो जो पैगाम पहुंचा रहे हैं, वो अल्लाह के हुक्म के मुताबिक रसूलुल्लाह के उस मिशन को जिंदा किए हुए हैं। इन लोगों की भी आप कदर करें।